ठीक है ना। और दूसरे साइड में हो जाएगा आंशिक भिन्नों का रूप। देखो आंशिक भिन्न किस तरह से तोड़ते हैं हम, हाँ, आंशिक भिन्नों का रूप का रूप। अगर फलन हमारा है पी एक्स प्लस क्यू के टाइप में, और नीचे एक्स माइनस ए और दूसरे ब्रेकेट में एक्स माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर अगर कहीं इस तरह से है और ए और बी बराबर नहीं, क्या है, ए बी दोनों बराबर नहीं, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन कहीं पे फॉलो हो रहा है, यानी कि अंश क्या है, अंश रैखिक समीकरण है, हर क्या है, द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। यानी कि ये क्या है, परिमेय फलन का रूप है। किसका रूप है ये, परिमेय फलन का रूप। अगर इस तरह से पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है, तो इसका आंतरिक रूप हो जाएगा ए बटा एक्स माइनस ए और प्लस हो जाएगा बी बटा एक्स माइनस बी, ठीक है ना। ऐसा इसको क्या करते हैं, इसको हम जो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि ये परिमेय फलन का रूप आंशिक भिन्न में क्या बनेगा, ए बटा एक्स माइनस ए और प्लस क्या बचेगा, बी बटा एक्स माइनस बी बनेगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, अगर कहीं इस तरह से है पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। तो ये बनेगा आपका ए बटा एक्स माइनस, क्या बनेगा, ए बटा एक्स माइनस। इसका अगर हम आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे तो क्या बनेगा, ए बटा एक्स माइनस ए स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा अगली बार, देखो बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो दो है ना, तो इसका जो होगा आंशिक भिन्नों में वियोजन हो जाएगा बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बटा एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, अगर कहीं द्विघात है, अंश में क्या आ गया, दो घात, यानी कि पी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और बटे में अगर आ गया है 3 पर। अब देखो अंश क्या था, एक घात था, तो हर क्या था, द्विघात था। अंश क्या है, एक घात, हर क्या है, दो घात। अंश क्या है, दो घात, हर कितने घात में आएगा, 3 घात में, एक्स माइनस बी। यानी कि अंश की घात सदैव हर से क्या होती है, कम होती है, हमेशा क्या होती है, एक कम होती है। और एक्स माइनस बी हो गया, एक्स माइनस सी हो गया, क्या हो गया, एक्स माइनस सी हो गया। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी करके क्या कर देंगे, देखो ये दो घात है ना, हर क्या है, 3 घात, 3 घात है, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ। तो इसको क्या करेंगे हम, 3 पदों में तोड़ेंगे। कितने पदों में तोड़ेंगे, 3। पहला पद क्या होगा, ए बटा एक्स माइनस ए, दूसरा पद क्या होगा, बी बटा एक्स माइनस बी, तीसरा पद क्या होगा, सी बटा एक्स माइनस सी, ठीक है। तो ये बनेगा कैपिटल ए बटा एक्स माइनस स्मॉल ए, फिर क्या बनेगा, कैपिटल बी बटा एक्स माइनस स्मॉल बी, फिर क्या बनेगा, कैपिटल सी बराबर एक्स माइनस स्मॉल सी, ठीक है। ये हो गया आंशिक भिन्नों का वियोजन, क्या हो गया, आंशिक भिन्नों में वियोजन, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, हर कितना है, एक घात है, अंश कितना है, एक घात है, तो हर कितना है, दो घात। अंश कितना है, एक घात, हर कितना है, दो घात। अंश कितना है, दो घात, हर कितना है, 3 घात। यानी कि अगर कहीं इस तरह से गुणनखंड रूप में आए, किस रूप में आए, गुणनखंड रूप में आए, तो दोनों को क्या कर देंगे, ए के नीचे हो जाएगा एक्स माइनस ए और बी के नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी, यानी कि बनेगा ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी बनेगा। इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन, अगर इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करना तो क्या बनेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो पहले बनेगा ए बटा एक्स माइनस ए, क्या बनेगा, ए बटा एक्स माइनस ए, फिर बनेगा प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, तो ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी बन जाएगा, ठीक है ना। अब की बार देखो इसमें ये अंश समान रहेगा, अंश समान रहेगा, लेकिन एक चीज ये दिया रहेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये क्या हो गया, अंश हो गया, और हर में आएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका, देखो पहले क्या हो जाएगा, ए बटा एक्स माइनस ए, क्या बनेगा, ए बटा एक्स माइनस, ठीक है ना। ये हो गया पहला टर्म हो गया। फिर बाद में देखो क्या बनेगा, ए बटा एक्स माइनस, यहाँ पे देखो कितने लोग हैं, 3 लोग, एक्स माइनस ए है कि नहीं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी, 3 लोग है ना। पहले क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बी। देखो ए बटा हो जाएगा एक्स माइनस ए और प्लस हो जाएगा बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस सी बटा एक्स माइनस सी, ये एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, सी बटा एक्स माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बटा एक्स माइनस बी, समझ गए ना। देखो पहले कौन है, एक्स माइनस
ए, उसके बाद कौन है x माइनस का होल स्क्वायर, उसके बाद कौन है x माइनस बी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे a बटा x माइनस ए प्लस b बटा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बटा x माइनस बी। ठीक है ना, ये हो गया 3 लोग। अब देखो अगला है, अगर कहीं हर में दो घात आ गए, क्या आ जाए हर में, जब यहाँ पे क्या थे तीनों गुणनखंड रूप में था ना, और तीनों जगह गुणनखंड में क्या था एक घात था कि नहीं, यहाँ पे भी देखो दो गुणनखंड, दो घात है लेकिन दोनों अलग अलग एक एक घात में विभाजित है, अलग अलग घात में वितरित है कि नहीं, ये भी अलग घात में वितरित है, ये भी अलग घात में एक घात में वितरित है। ये कितने घात में, दो घात तो है लेकिन ये डायरेक्ट दो नहीं है, यानी कि पूरे फलन पे, यानी कि दो घात में वितरित है, क्या है दो घात में वितरित है। लेकिन अब यहाँ पे अगर ऐसा कहीं कंडीशन आ गया कि dx स्क्वायर प्लस qx प्लस r हो जाए और हर में हो जाए x माइनस ए, ठीक है, और हो जाए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये अगर कहीं पे आ गया है तो देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कितने गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, पहला गुणनखंड कितने घात में है, दूसरा गुणनखंड कितने घात में। पहली बार ऐसा हुआ ना, यानी कि अभी तक हमने जितना स्टेप लिखा, जितने परिमेय फलन का रूप लिखा, सब में क्या थे, हर में एक एक घात में गुणनखंड थे। गुणनखंड कितने घात में थे, एक घात में। तो हम डायरेक्ट क्या मानते थे, देखो ए बी सी मान लेते थे, ए बी सी 3 लोग हैं तो ए बी सी में, 2 लोग हैं तो ए बी में, देखो ये दो गुणनखंड है ना, तो क्या मानेंगे ए और बी तक मानेंगे। यहाँ पे कितने गुणनखंड है, 2, तो इसको ए और बी में मानेंगे। कितने गुणनखंड है, 3, तो ए बी सी तीनों में चला जाएगा, कितने चला जाएगा, ए बी सी तीनों में चला जाएगा। यहाँ पे कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है ना, एक हो गया x माइनस ए, एक हो गया x माइनस ए का स्क्वायर, एक हो गया x माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी तीनों लिख देंगे। अभी देखो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। एक गुणनखंड कितना, एक घात में, और दूसरा कितने घात में है, 2 घात में। तो यहाँ मानने के लिए हम लिखेंगे a बटा x माइनस ए, क्या लिखेंगे, a बटा प्लस हो जाएगा bx प्लस c बटा, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया आंशिक भिन्नों में वियोजन करने का तरीका। अगर कहीं से परिमेय फलन, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय फलन। परिमेय क्यों बोलेंगे, क्योंकि अंश भी है और हर भी है। अभी तक हम जितने अवकलन याद किए उसमें ऐसा कहीं कंडीशन नहीं था, मतलब हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, डायरेक्ट कोई काम करने वाला तरीका देखो, यानी कि 3 तरह से अमल करते हैं। एक हो गया प्रतिस्थापन विधि से, एक हो गया आंशिक वियोजन से, और एक हो गया खंडशः समाकलन। तो हमने अभी तक किस विधि से हल किया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया, यानी कि समाकल का समाकलन ज्ञात करने के लिए हमने प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया। अब हम आंशिक भिन्नों द्वारा वियोजन विधि का इस्तेमाल करेंगे और दिए गए समाकल्य का समाकलन ज्ञात करेंगे। क्या याद करेंगे, समाकल्य का समाकलन ज्ञात करेंगे। तो देखो 5 तरह के, 2 4 5 तरह के फलन मिलेंगे। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने का स्टाइल क्या होगा, अगर कहीं हर में एक एक घात में गुणनखंड आ गए, एक एक घात में गुणनखंड आ गए हैं, और अंश में एक घात है, हर में भी एक एक घात में, तो ए भी बराबर नहीं है, तो ए बटा एक्स माइनस ए और बी बटा एक्स माइनस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस बी बटा एक्स माइनस ए। अगर 2 घात आ गया तब क्या करेंगे, देखो पहला गुणनखंड कौन है, एक्स माइनस ए, और दूसरा गुणनखंड कौन है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स माइनस ए और प्लस क्या हो जाएगा, बी के नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। पहला गुणनखंड कौन है, एक्स माइनस ए, दूसरा गुणनखंड कौन है, एक्स माइनस बी, तीसरा गुणनखंड कौन है, एक्स माइनस सी। तो देखो ऊपर कितने, 2 घात है, तो 2 घात होना चाहिए हमेशा, 2 घात। नीचे 3 घात है तो अंत में 2 घात बनेगा। कितना बनेगा, 2 घात। अगर नीचे 2 है तो अंत में 1 घात बनेगा, नीचे 2 है तो अंत में 1 बनेगा। नीचे अगर 2 घात है तो अंश में कितना घात बनेगा, केवल 1 घात बनेगा। यानी कि अंश में घात कम होगी और हर में घात 1 अधिक होगी। यहाँ पे देखो अंश में कितने घात है, 2, तो हर में कितने घात है, 3 घात। 2 घात यहाँ और 1 घात यहाँ, 2 1 कितना हो गया, 3 घात। यहाँ पे देखो अंश में कितना घात है, 2, और हर में कितना घात है, 3 घात है। तो देखो इसको इस तरह से क्या करते हैं हम, आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं। तोड़ सकते हैं ना, इसको मिटा दें।